यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई की। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर आते हैं बैटिंग करने सुमन गिल और रोहित शर्मा। भाई गिल का तो बैटिंग कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन टॉप 3 में सबसे बढ़िया बैटिंग वही कर रहे हैं, लेकिन भाई सबसे पहले वही आउट होकर चले जाते हैं। उनका जो रन बन रहा है, कप्तानी बढ़िया से हो रही है भाई, उन पर तो आएंगे हम। पहले हम बात करते हैं विराट कोहली की। भाई ये जेस्चर क्या था जो एडिलेड में उन्होंने बाय बोला है, और मेरे को लगता है कि रिटायरमेंट बहुत जल्द आने वाली है विराट कोहली की, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी सब लोग तो बोल रहे हैं मतलब कि ये ऐसे ही लास्ट मैच था एडिलेड ग्राउंड पे, उनका फेवरेट ग्राउंड है इसीलिए तो वो ऐसे बाय करके चले गए भाई। लेकिन पहले मैच में भी 0, दूसरे मैच में भी 0, इतने डक्स भाई हिस्ट्री में पहली बार ये विराट कोहली के ये लगातार 2 मैच में 0 आ गया ओडीआई भाई। और क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को तो लग रहा है कि रिटायरमेंट आने वाली है बहुत जल्द, और नहीं आएगी तो ये गौतम गंभीर साहब ने ऐसा सीरीज़ में कमबैक करा है कि इनका लंका लग गया है यहाँ पे भाई। 2 मैच दोनों में 0, अगले मैच में अगर रन बन भी जाते हैं तो भाई क्या ही होगा। फिर 6 महीने का ब्रेक है, फिर साउथ अफ्रीका इंडिया आएगी तो वहाँ पे वनडे हैं दिसंबर में, तो उसका क्या, उसमें भी रन बनेगा या नहीं बनेगा वो तो आगे की बात है ना, कि फॉर्म रहता है कि नहीं रहता है। तो एक मैच में रन बन भी जाए तो फिर 6 महीने बिना क्रिकेट के रहो के, इसलिए मेरे को लग रहा है कि रिटायरमेंट बहुत जल्द आने वाला है। रेडियो है आप लोग, और क्या ही कर सकते हैं भाई, रिटायर तो सबको एक ना एक दिन होना ही है। तो एक ये चाहता तो श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ टीम के अपोजिट खिला के फॉर्म वापस आने दे सकता था, लेकिन इनको तो रिटायर कराना था, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका ओडीआई मैच में वापसी करा दी ये गौतम गंभीर बोल रहे हैं। और ये जेस्चर मेरे को देख के ऐसे बाबूराव वाला डायलॉग याद आया, मेरे को तो ऐसे धक धक हो रहा है भाई तो आप समझ रहे हैं ना कि ये भाई ये कोई नॉर्मल बैन नहीं है। मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्द रिटायरमेंट आने वाला है विराट कोहली का, और मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा ने 73 बढ़िया रन बनाए, लेकिन स्टार्टिंग में वो भी एकदम रस्टी दिख रहे थे, इधर उधर बॉल इनसाइड एज अपील भी हुआ, DRS भी लिया गया, लेकिन बच गए। फिर लक साथ, फिर बाद में थोड़ा गेंद खेलने के बाद वो बढ़िया से फिर वो 1-2 पुल शॉट लगे तो उनका मतलब वो बैटिंग बढ़िया से फ्लुएंसी आ गई उसके बाद, लेकिन फिर वो भी तुरंत आउट हो गए, क्योंकि भाई शॉर्ट बॉल मारने तो गए थे और मेरे को लगा कि छक्का जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे बाउंड्री में पकड़े गए। और अब आते हैं श्रेयस अय्यर ने भी बढ़िया रन बनाए 61, क्योंकि भाई देखो ये मेन है कि ये इंडिया एक ही मैच खेलना ज़रूरी है भाई। श्रेयस अय्यर भी तो एक फॉर्मेट का प्लेयर है, उसके भी तो रन बन रहे हैं, लेकिन वो मैच तो खेल के आ रहा है ना, तो इसीलिए तो उसके रन बन रहे हैं ना। तो ये मेरे को लगता है कि ये विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंडिया ए का मैच खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से। भाई आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट में बताएं, और हम आप आगे चलते हैं भाई। और ये राहुल की नंबर से छेड़छाड़ भाई, बताओ, ये 5 नंबर पे कभी बैटिंग करने भेजते, कभी 6 नंबर पे, पता चला हर्षित राणा उससे ऊपर आ गया फिनिशिंग करने। बता ऐसे कहीं होता है? ये जीजी है ना भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैच में तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है, क्योंकि कभी लग रहा था कि इंडिया ठीक चल रही है, फिर सारे एक एक धड़ धड़ करके विकेट गिर गए, तो वो भी 250 बहुत मुश्किल से, वो ये गौतम गंभीर का ओजी ऑलराउंडर आके भाई 24 रन बना के दे के गया, तो 264 तक इंडिया पहुंची भाई। और क्या ही बोलूँ मैं। फिर भाई मीट गौतम गंभीर द हिस्ट्री मेकर, लॉस्ट एन ओडीआई इन एडिलेड आफ्टर 12 long year, lost an ODI series against Sri Lanka after 27 year, lost home test series against New Zealand after 36 year, got a home clean sweep by 3-0 for first time in 100 years भाई। ओजी रिकॉर्ड ब्रेकर गौतम गंभीर। और आगे सुनो, made India lost BGT for the first time in 10 years, that to 3-1 one sides, made India bat in 4th inning after enforcing follow-on versus West Indies for the first time in 12 years. Now Mr. Mastermind has made India lose ODIs against Australia's C team without even putting a fight by dropping like of Kuldeep Yadav. Gautam Gambhir, the history maker, is giving a tough to historian and statistician. भाई मेरे को ये बताओ तुम कि ये प्लेइंग 11
8 नंबर में बैटिंग रख के भी क्या फ़ायदा है जब आप मर मुरा के ये 264 बना रहे हो। 8 नंबर में बैटिंग कम से कम 310 तो होना चाहिए था ना। ऐसे तो में आपका बॉलर भी सेक्रीफाइस हो गया, बैट्समैन भी सेक्रीफाइस हो गया, ऑलराउंडर भरे जा रहे हो 10 तक बैटिंग कर लो ना भाई। बहुत ही भाई, ये समझ में आ रहा है आपको? देखो भाई 8 नंबर तक बैटिंग सही नहीं है मेरे हिसाब से। वॉशिंगटन की जगह कुलदीप यादव को खेलना चाहिए था। वैसे भी वॉशिंगटन के मैं मानता हूँ कि उसने विकेट लिया है, लेकिन उसके रन भी तो नहीं बन रहे हैं ना भाई। वो ऑलराउंडर खेल रहे हैं, ना बन रहे, ना नीतीश रेड्डी से रन बन रहे, वो भी रन खा रहा है आके अलग। तो मेरे को लगता है कि ये कुलदीप यादव को अगले मैच में खिलाना चाहिए। बाकी आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे को कमेंट में बताना। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे। तो ऑस्ट्रेलिया भी पहले 10 ओवर में बहुत स्ट्रगल कर रही थी भाई, और अर्शदीप सिंह ने ये मिचेल मार्श को भी आउट कर दिया। फिर आते हैं फर्स्ट चेंज में हर्षित राणा, उन्होंने भी ट्रेविस हेड को 28 रन पे आउट कर दिया। और फिर आते हैं मैथ्यू शॉर्ट भाई, वो रन बना जाते हैं उसमें। फिर ये रेंसो थोड़ा बहुत उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो वो लगता है कि मैच तो जीत जाएगी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया। लेकिन फिर आता है एक ये मैट रेंसो का विकेट अक्षर पटेल के बॉल पे, तो लगता है कि अब पकड़ सकते हैं मैच थोड़ा प्रेशर बना के। लेकिन भाई फिर भी एक बॉल पे कैच आता है, सिराज भाई छोड़ देते हैं, और उसके आगे क्या ही। उसके बाद फिर ये शॉर्ट ने भी रन बनाया। फिर नीचे आते हैं कूपर कॉनली से कौन पिटाता है भाई? ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर उसको कहते हैं ऑलराउंडर। और इंडिया के यहाँ ऑलराउंडर 20 रन नहीं बना पा रहे हैं, 2 ऑलराउंडर भाई। कूपर कॉनली ने 61 रन बनाए, बढ़िया 61 रन, और वो टीम को जीता के लेके गया। और वोवेन आया, वोवेन ने हर्षित राणा को जो मारा भाई। हर्षित राणा ने स्टार्टिंग बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, फिर लास्ट के जो स्पेल में आया वो बॉलिंग करने, छक्के पड़ रहे, 2 छक्के 1 चौका पड़ा 1 ओवर में भाई, बहुत रन पड़े उसको। मिचेल ओवेन ने तो अड़े हाथों ले लिया, बहुत रन मारे उसको। और ये मिचेल ओवेन ये बहुत तगड़ा प्लेयर लग रहा है भाई मेरे को, हिटिंग बहुत तगड़ी है उसकी। तो भाई ये हर्षित राणा से कब बाहर आएंगे? मेरा ऑलराउंडर बोल के 9 नंबर तक बैटिंग, मतलब उसको भी ऑलराउंडर बना दिया है कि 24 रन बना दिया, ऑलराउंडर हो गया। या ये जो क्या गौती भाई ने बोला है कि ये झकास शाबाश मेरे चीते शाबाश। भाई देख रहे हो ये तुम, ये चीते, और भाई रन जितना बना के गया उससे ज़्यादा तो दे के गया है। 7.43 या समथिंग कुछ इसकी इकॉनमी है भाई। और नीतीश रेड्डी ने भी 4 ओवर में 28 खाए। तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया बॉलर रहता तो ज़्यादा फ़ायदा होता है इंडिया को, मेरा ये ओपिनियन है। और भाई रोहित शर्मा ठीक लगे, मतलब जाते पहले तो रस्टी लग रहे थे, और रोहित शर्मा ने 73 रन बनाया, और श्रेयस अय्यर ने भी 61 रन बनाया। बाकी तो मैच हार ही गए हैं, तो क्या ही आगे मैं बोल सकता हूँ। 2 विकेट से ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई है। तो भाई कुलदीप यादव को मैंने इसलिए खिलाने के लिए बोला है भाई, उनका भी एक लेग स्पिनर है, स्पिनर एडम लैम्पा, उसने 4 विकेट प्लेयर ऑफ द मैच होकर चला गया। और यहाँ पे गौती भाई कुलदीप यादव को पता नहीं क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है कुलदीप यादव से कि खिला ही नहीं रहे हैं। उसका जगह बनता है भाई, एक आपका मेन स्पिनर होना चाहिए टीम में। तो मेरे को लगता है कि इंडिया टीम मतलब बॉलिंग में तो थोड़ा बढ़िया ही करेगी, क्योंकि देखो भाई नीतीश रेड्डी का ना बैटिंग में यूज़ हो पा रहा है इतना नीचे, वो भी आता है तो वो टेलेंडर के साथ बैटिंग करता है और फिर आउट होके चला जाता है, और ना बॉलिंग में यूज़ हो रहा है। 4 ओवर में 28 रन भाई, 8 की इकोनॉमी से ये 265 डिफेंड होंगे, कभी जीवन में नहीं हो सकता ये डिफेंड ऐसे। अगर ऐसे बॉलर हैं तो 4 ओवर में। और हर्षित राणा ने भी माना मैं विकेट ले रहा है, लेकिन भाई अभी बहुत उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। बाकी तो आप लोग अपना कमेंट में ओपिनियन बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।